भोपाल में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वाधान में एक अनूठा जनसेवा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जरूरतमंदों को निःशुल्क पादुकाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। समाजसेवी नवनीत जैन द्वारा संचालित इस पहल को समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता और सम्मान पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सहयोग से धार जिले के समाजसेवी नवनीत जैन द्वारा श्री राम चरण पादुका अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में लगभग 10 से 15 हजार जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क पादुकाएं वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। नवनीत जैन ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं, बल्कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सम्मान और संवेदना पहुंचाना है। यह पहल जनसेवा और सामाजिक सरोकारों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। भोपाल सहयोगी अम्बरीश शर्मा से विशेष बातचीत में उन्होंने इस अभियान की विस्तृत जानकारी साझा की। यह सेवा कार्य लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और समाज में जनसेवा की नई मिसाल पेश कर रहा है। मध्य प्रदेश में जन अभियान परिषद के साथ साथ एक नवाचार की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए समाज सेवी किस तरह से काम कर रहे हैं, आज हमारे साथ नवनीत जैन समाज सेवी हमारे साथ मौजूद है और आज हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने इस चीज को भगवान श्री राम से जोड़ते हुए किस तरह से इस अभियान को बढ़ाया है और इसको कहां तक ले जाने की इनकी मंशा है। जी नवनीत जी, बताइए कि ये अभियान को जो है सेवा के माध्यम से आपने शुरू किया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। विगत कुछ वर्षों में एक ईश्वरीय प्रेरणा कहें या हमारे संगठन का हम पर आशीर्वाद, आदरणीय दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद कहें या हमारे वरिष्ठों के दिए गए प्रशिक्षण वर्ग का प्रसाद। लेकिन एक चीज न केवल सरकार के मन में, संगठन के मन में, बल्कि सभी के मन में ये चीज लाई गई है कि हमें केवल अपने लिए नहीं, सर्वहारा वर्ग के लिए सोचना चाहिए। और इसी क्रम में ईश्वरीय प्रेरणा रही कि विगत 2-3 वर्षों से हमारी संस्था के माध्यम से कुछ ऐसे प्रयास होते रहे। हमने जब देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भगवान राम को तो मानते हैं, लेकिन राम की मानने में थोड़ी सी समस्या देखी गई, तो एक दैवीय प्रस्फुरना उठी कि क्यों ना सभी गांवों में रामचरितमानस का वितरण किया जाए और नियमित उसका पठन पाठन चालू किया जाए। तो इस प्रकार हमने 11,000 रामचरितमानस ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित की और ईश्वर का हम पर यह आशीर्वाद रहा कि सिरसोदा, जो धार से 13-14 किलोमीटर दूर एक गांव है, वो पूरा का पूरा गांव जो है वो संपूर्ण रामायण पाठी गांव बना। मेरे ख्याल से भारत का पहला गांव है जो संपूर्ण रामायण पाठी गांव बन चुका है। लेकिन उसके बाद भी मन में कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नहीं, और कुछ न कुछ प्रयास होने चाहिए। तो अभी जब हम इस भीषण गर्मी में कई ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में जब बस्तियों में जाते थे, तो मैंने देखा कि हमारी माताएं बहनें या छोटे छोटे बच्चे, आर्थिक अभाव कहें या कुछ और कारण रहे, लेकिन वे नंगे पैर वहां घूमते दिखे और मन बड़ा व्याकुल हुआ कि इतनी भीषण गर्मी में जब हमें बाहर निकलने में भी कठिनाई हो रही है, ऐसी गर्मी में भी हमारा शोषित पीड़ित वर्ग जो है वो बस्तियों में, छोटे छोटे बच्चे भी नंगे पांव घूमते हैं। तो वो दर्द कहीं ना कहीं मन में उठा और एक और ईश्वरीय प्रेरणा मन में आई कि क्यों ना इन सभी के अंदर हम ईश्वर का वास मानते हुए इनके लिए भी चरण पादुका की यानी चप्पलों की व्यवस्था करें। तो संगठन के सब लोगों से चर्चा हुई, हमारे कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई और सभी ने एक मत से कहा कि नहीं, जल्दी से जल्दी अभियान चालू होना चाहिए। तो अभी सावरकर जयंती के दिन हमने धारेश्वर मंदिर के श्री राम मंदिर से एक अभियान प्रारंभ किया और इसे नाम दिया गया श्री राम चरण पादुका अभियान। इसके अंतर्गत 10,000 हमारा अभी लक्ष्य है कि कम से कम 10,000 हम पदवेश बस्तियों में, विशेष रूप से महिलाओं में, बच्चों में, और जहां भी निर्धन वर्ग के लोग हमें दिखेंगे, आवश्यकता अनुसार हम उन्हें देंगे। आवश्यकता पड़ी तो हम संख्या बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हमारी जितनी भी क्षमता है और जितने भी हमारे कार्यकर्ताओं की शक्ति है, हम पूरी शक्ति से इस अभियान को सफल बनाने के लिए लगेंगे। मूल उद्देश्य हमारा यही है, जो आदरणीय हमारे पुरोधा दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें कहा था कि एकात्म मानववाद, यानी जो कष्ट हम अपने लिए महसूस करते हैं वो कष्ट दूसरों के लिए भी महसूस करना चाहिए। तो सभी के अंदर एक ही आत्मा है, उनके कष्ट को भी अपना कष्ट मानते हुए हमने अभियान प्रारंभ किया है कि ये श्री रामचरण पादुका अभियान इस प्रकार से धार जिले में एक नवाचार के रूप में प्रारंभ हुआ है। तो ये थे हमारे साथ नवनीत जैन, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस अभियान की शुरुआत की गई और उस दर्द को समझते हुए इस अभियान को और भी कहां तक आगे बढ़ाने की स्थिति रहेगी। तो बढ़ाने के लिए
संगठन और इनकी जो समिति है वो तैयार है। खबर मध्य प्रदेश के लिए मैं अमृत शर्मा, स्टेट हेड, भोपाल।